इस फेल सीरीज़ का नाम है टू माई शोर और ये लव स्टोरी ऐसी है जिसमें प्यार है, धोखा है, नफ़रत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है और साथ ही सनक भी है। स्टोरी के फर्स्ट मेन लीड का नाम है फांशियाओ, जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, बहुत कोल्ड हार्टेड है। और फांशियाओ का मानना ये है कि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है और जितने भी लोग हैं जो अच्छा बनते हैं वो अच्छे नहीं हैं, बल्कि अच्छा बनने का ढोंग करते हैं सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। और जो फांशियाओ है वो पैसे के पावर पे बिलीव करता है, मतलब पैसा फेंको और कोई भी काम करवा लो। और सबसे मेन बात यह है कि फांशियाओ को लोगों के साथ उलझना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ उलझना और इसके बाद उन्हें बर्बाद कर देना। वहीं दूसरी ओर है स्टोरी का सेकंड मेन लीड रोल, जिसका नाम है यूशुलांग, जो कि एक इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है और वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डायरेक्टर है। कहानी की शुरुआत होती है फांशियाओ और शुलांग की पहली मीटिंग होती है एक एक्सीडेंट में। दरअसल शुलांग को एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था जिसके लिए वो लेट हो रहा था, इसलिए वो गाड़ी तेज़ ड्राइव कर रहा था और इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शुलांग की गाड़ी जिसके कार में टकराई थी उसका ऑनर होता है फांशियाओ। शुलांग फांशियाओ से सॉरी कहता है और साथ में बताता है कि वो जल्दबाजी में था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। शुलांग फांशियाओ की चिंता करता है और पूछता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, और कहता है कि अगर आपको हॉस्पिटल चलना है तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ, अब चलिए मेरे साथ। फांशियाओ शुलांग को एक टक देके जा रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतने अच्छे भी लोग होते हैं, मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं, काइंड लोग। शायद हो सकता है कि फांशियाओ को अच्छे लोग कम ही मिलते होंगे। फांशियाओ और शुलांग का जो फर्स्ट मीटिंग है वो एक एक्सीडेंट में हुआ था, इसके बावजूद चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, मतलब वहाँ पर वो अच्छे से बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब शुलांग को ठंड लग रही थी क्योंकि वो अपना कोट घर पे ही भूल आया था, उस दौरान फांशियाओ अपना कोट उतार कर शुलांग को देता है। इसके बाद वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ समय बाद शुलांग वहाँ से चला जाता है। शुलांग के जाने के बाद हम फांशियाओ का असली रंग देखते हैं। जो कोट फांशियाओ ने शुलांग को पहनने के लिए दिया था, उस कोट में से एक वाइल्ड रोज़ का स्मेल आ रहा था जो कि फांशियाओ को पसंद नहीं आता है, तो डायरेक्टली उस कोट को फेंक देता है। अरे भाई, उसको धोया भी तो जा सकता था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ हम देखते हैं कि जो फांशियाओ है इतना हरामीपना करता है कि वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और शुलांग से बदला लेने के लिए वो शुलांग के जो कार की सारी डिटेल्स हैं वो अपने असिस्टेंट को देता है और वो शुलांग की कार को ठुकवाने के लिए कहता है। बस इतना कहता है कि ध्यान रखना कि उसकी जान नहीं जानी चाहिए। फांशियाओ हॉस्पिटल में अपनी मंगेतर से मिलकर वापस लौट रहा था, उस दौरान वो शुलांग से मिलता है। शुलांग के हाथों पे चोट लगी हुई थी, तो फांशियाओ उससे पूछने लगता है कि आपके हाथों में ये चोट कैसे लग गई, सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। फांशियाओ उस समय नाटक तो ऐसे कर रहा था जैसे उसे कुछ पता नहीं हो, जबकि ये एक्सीडेंट उसी ने करवाया था। शुलांग बताता है कि फांशियाओ के साथ एक्सीडेंट के बाद उसका एक और एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये चोट लगी है। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। दरअसल वहाँ पर एक महिला थी जो कि मेंटली अपसेट थी, वो अपने बच्चे के साथ, बहुत छोटे से बच्चे के साथ सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। और उस समय वहाँ पर फांशियाओ और शुलांग भी पहुँचते हैं। वहाँ पर जो भीड़ थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले जो इंसान सामने आया वो था शुलांग। शुलांग के हाथों में चोट लगे होने के बावजूद वो उस बच्चे को कैच करता है। बच्चे को बचाने के बाद शुलांग बहुत इमोशनल हो जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि शुलांग दूसरों की फीलिंग्स को कितना समझ पाता है और कितना इमोशनल कैटेगरी का वो आदमी है। और साथ ही वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, फिर चाहे वो खुद ही तकलीफ़ में क्यों ना हो। इसके बाद फांशियाओ और शुलांग डिनर पे जाते हैं, जहाँ फांशियाओ स्मोक करने लगता है, तो उसको स्मोक करता देख शुलांग उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप भी स्मोक करते होंगे। शुलांग फांशियाओ से उस सिगरेट का ब्रांड पूछता है क्योंकि वो थोड़े से यूनिक से थे, तो फांशियाओ शुलांग को वो सिगरेट का डब्बा देता है और खुद ही ट्राई करने के लिए कहता है। शुलांग उसे ट्राई करता है, मतलब उसे स्मोक करता है, लेकिन शुलांग को उस सिगरेट का टेस्ट पसंद नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुलांग को एक कॉल आता है। शुलांग को प्राइवेसी देने के लिए फांशियाओ वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है। जब वो वॉशरूम से वापस लौटता है, दरअसल शुलांग अपने पार्टनर से बातें कर रहा था और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। और वहाँ फांशियाओ को पता लगता है कि शुलांग का एक पार्टनर भी है, और ये बात जानने के बाद फांशियाओ को थोड़ा सा जेलस फील होता है। डिनर ख़त्म होने के बाद शुलांग अपने घर को चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जो फांशियाओ है अपने असिस्टेंट को कहता है शुलांग के पार्टनर के बारे में डिटेल्स पता करने के लिए कि वो कौन है और कहाँ रहता है। फांशियाओ को जब शुलांग के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगता है तो फांशियाओ थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि जो शुलांग का पार्टनर है वो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है, मतलब कि शुलांग एक गे है। ये जानकर फांशियाओ को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि शुलांग एक गे हो सकता है। ये बात जानने के बाद फांशियाओ के मन में अब एक अलग डिज़ायर आ जाती है शुलांग के साथ उलझने की। फांशियाओ शुलांग के बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम है लूजेन, उसके साथ एक मीटिंग सेट करता है और वो शुलांग के बॉयफ्रेंड को अपने पेंटिंग के लिए एक मॉडल के रूप में हायर करता है।
फांशिया लूजेन की तारीफ़ें करता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता है, उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। देखा जाए तो फांशिया लूजेन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फांशिया की बातें सुनकर लूजेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करता है, क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में ही फांशिया बड़ा ही अजीब तरीके की बातें कर रहा था। अगला सीन होता है फांशिया के ऑफिस में, जहाँ फांशिया का असिस्टेंट फांशिया के सामने बहुत सारी फाइल्स ला के रखता है और उन्हें चेक करने के लिए कहता है। उनमें से एक फ़ाइल उस कंपनी की थी जिसमें शूलंग काम करता है, और ये जानकर फांशिया मन ही मन थोड़ा सा खुश होता है और कहता है कि कोई तो बात है कि किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के साथ लेकर आ रही है। फांशिया की कंपनी और शूलंग की कंपनी की एक साथ मीटिंग होती है और उस दौरान देखते हैं कि फांशिया की कंपनी और शूलंग की कंपनी अब आपस में पार्टनर बन चुके थे। मीटिंग के सक्सेसफुल होने की खुशी में वो सब एक डिनर रखते हैं। उस डिनर को दोनों ही कंपनी वाले काफ़ी इन्जॉय करते हैं। इसके बाद सीन होता है बाथरूम में, जहाँ शूलंग था। कुछ देर बाद फांशिया भी वहाँ पहुँचता है और इसके बाद फांशिया धीरे धीरे शूलंग की तरफ बढ़ने लगता है। शूलंग को लगता है फांशिया उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फांशिया शूलंग को कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे डस्टबिन है, मैं उधर जा रहा हूँ। और ये मोमेंट थोड़ा सा शूलंग के लिए एम्बेरसिंग था। इस सीन में शूलंग और लूजेन एज अ कपल इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। लूजेन शूलंग को अपने नए काम के बारे में बताता है और कहता है कि जो नई जगह ये मॉडल बना है वहाँ पर इसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, और कहता है उन्हीं पैसों से वो शूलंग के लिए गिफ्ट लेकर आया है। वो शूलंग को गिफ्ट देता है तो शूलंग कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पैसे बचा कर रखने चाहिए थे। यहाँ देखते हैं कि लूजेन और शूलंग का जो कपल है एकदम ही लवली कपल है। एक दूसरे से ये बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। लूसेन जाता है एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, जहाँ उसी के दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। गुस्से में आकर लूसेन वहाँ से जाने लगता है, तभी सामने से फांशिया आता है और जब फांशिया को पता लगता है कि ये सभी लूसेन के दोस्त हैं तो वो उन सबको पार्टी देता है। फांशिया लूसेन के दोस्तों को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है और साथ ही लूसेन के दोस्तों को ये भी कहता है कि लूसेन बहुत ही काइंड और इनोसेंट टाइप का लड़का है, तो इसे तंग मत किया करो, इसका ध्यान रखा करो। और यहाँ भी ये सब जो बातें फांशिया कह रहा था वो सिर्फ लूसेन को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा था। पार्टी के बाद लूसेन और शूलंग दोबारा मिलते हैं और यूं ही कुछ बातें करते हैं। उस दौरान लूसेन को शूलंग का कॉल आता है। लूसेन और शूलंग को आपस में बात करते हुए देखकर फांशिया जेलस फील करता है और उनकी कॉल को डिस्टर्ब करने के लिए फांशिया लूसेन के गर्दन पे टच करता है और फिर बहाना बना देता है कि तुम्हारे गर्दन पे मच्छर बैठा हुआ था, उसी को भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। लूसेन के वहाँ से जाने के बाद फांशिया शूलंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तुम आकर मुझे मिलो। शूलंग फांशिया से मिलने के लिए बिल्डिंग के बाहर आता है। फांशिया शूलंग को मिल्क टी देता है, लेकिन शूलंग मना कर देता है और कहता है कि उसे मीठे ड्रिंक्स नहीं पसंद हैं। शूलंग को उसके बॉयफ्रेंड लूसेन का कॉल आता है तो वो लूसेन से बातें करने लग जाता है और यहाँ देखते हैं कि शूलंग जब अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा था, यहाँ पर भी फांशिया जेलस फील करने लगता है। शूलंग फांशिया से मिल्क टी तो नहीं लेता है, बल्कि उससे सिगरेट बोरो करता है और वो स्मोक करने लगता है। फांशिया शूलंग को कहता है कि यहाँ पर तुम मेरे ओनली फ्रेंड हो, लेकिन लगता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ओनली वन नहीं हूँ। तो शूलंग ये बात सुनकर कहता है कि तुम बात तो ठीक करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी तुम गलत वर्डिंग यूज़ कर लेते हो, यहाँ पर ओनली वन तो हम नहीं कह सकते हैं। और शूलंग कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा रिलेशनशिप और जिसके साथ मैं फ़ोन पे बातें कर रहा था उसके साथ मेरा रिलेशनशिप दोनों अलग है, एक दूसरे को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फांशिया पूछता है इतना भी क्या अलग है। तो शूलंग बताता है कि तुम मेरे दोस्त हो और जिसके साथ मैं बातें कर रहा था वो मेरा पार्टनर है, तो हम दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते ना आपस में। फांशिया का दोस्त चाइना वापस आता है, जहाँ उसके वेलकम के लिए फांशिया एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में शूलंग भी गया हुआ था। फांशिया शूलंग को कुछ नए लोगों से मिलवाता है। इसके बाद शूलंग थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बाहर चला जाता है। उस दौरान फांशिया का जो दोस्त है फांशिया को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस आदमी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो, और कहता है कि तुम्हारा तो ये टेस्ट नहीं था, मतलब पहले तो ये है आदमी और ऊपर से ये इतना बोरिंग है। तो फांशिया अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो फांशिया का दोस्त कहता है मुझे पता ही है तुम्हारे मूड के बारे में, अभी तुम इसके साथ हो, कुछ दिन बाद तुम इसे छोड़ दोगे। शूलंग जब बाहर स्मोक कर रहा था उस दौरान वो अपने सामने से गुजरे लोगों को बात करते हुए सुनता है कि वो ड्रिंक्स में ड्रग मिलाने वाले हैं, और वो जब ड्रिंक्स में ड्रग मिलाते हैं तब शूलंग उन्हें देख लेता है, लेकिन शूलंग वहाँ पर कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे पता है कोई उसकी बात मानता नहीं। वहाँ पर एक आदमी था जिसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। वो आदमी उस लड़की को ड्रग वाली वाइन पिलाकर उसके साथ कुछ गलत करने का प्लान किया हुआ था। वो आदमी उस लड़की को ड्रिंक करने के लिए कहता है और वो लड़की ड्रिंक करने भी लगती है, तभी शूलंग उसे रोक देता है। शूलंग कहता है कि हम ऐसे ही किसी लड़की को नहीं कह सकते हैं ड्रिंक करने के लिए, ये तो अच्छा नहीं है। और शूलंग वहाँ पर एक गेम खेलने के लिए कहता है और कहता है कि जो हारेगा, जो लूज़र होगा वही ड्रिंक करेगा। देखते हैं कि वो गेम खेलते हैं और वो लड़की हार जाती है।
तो फिर वो ड्रिंक करने लगती है। फिर से शुलांग उसे रोकता है। तो शुलांग कहता है कि हम किसी लड़की को अकेले ड्रिंक करने के लिए नहीं कह सकते हैं, और वो कहता है कि वो इस लड़की के साथ ड्रिंक करेगा। और बातों बातों में बड़े स्मार्ट तरीके से शुलांग उस लड़की का जो ट्रे है जिसमें ड्रग वाले वाइन थे उसको अपने ट्रे के साथ एक्सचेंज कर देता है, और इसके बाद शुलांग वो सारी ड्रग वाली वाइन खुद ही पी लेता है। फांशियो को ये बात नहीं पता थी कि शुलांग जिस वाइन को ड्रिंक कर रहा था उसमें ड्रग मिले हुए थे। फांशियो को ये बात बिल्कुल ही नहीं पसंद आती है कि शुलांग अपने ट्रे को उस लड़की के ट्रे के साथ चेंज कर लेता है, और सिर्फ लड़की को कंपनी देने के लिए वो उस लड़की के साथ ड्रिंक करने लगता है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी फांशियो थोड़ा जेलस फील करता है। उसके बाद सीन था कार में, जहाँ फांशियो और शुलांग घर की ओर लौट रहे थे। उस दौरान हम देखते हैं कि शुलांग के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। शुलांग थोड़ा बेचैन सा हो गया था और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। शुलांग उस दौरान जिस कंडीशन में था उसे देखकर फांशियो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फांशियो ड्राइवर को कार को छोड़कर चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो खुद ही ड्राइव करके वापस आ जाएगा। ड्राइवर के वहाँ से चले जाने के बाद कार में अब फांशियो और शुलांग ही थे। फांशियो चाहे जितना शुलांग से अट्रैक्शन फील कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कर सकता तो था नहीं। फांशियो शुलांग से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे। तो शुलांग बताता है कि उस लड़की के वाइन में ड्रग मिले हुए थे जिसे कि शुलांग ने पी लिया। शुलांग फांशियो को कार से बाहर चले जाने के लिए कहता है क्योंकि उस समय उसका जो हाल हो रखा था उसे थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत थी। अगला सीन होता है फांशियो के घर में, जहाँ देखते हैं कि जब शुलांग कार में था और नशे में था उस दौरान का एक वीडियो फांशियो के पास होता है जिसे वो प्ले करके देख रहा था। उस वीडियो को देखने के दौरान फांशियो के मन में शुलांग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, और अपनी इस फीलिंग की वजह से फांशियो भी काफ़ी कंफ्यूज होता है। फांशियो एक नाइट बार में गया हुआ था, जहाँ हमें पता लगता है कि फांशियो को बचपन से ही एक ट्रॉमा है। दरअसल बीच पे एक हादसा हुआ था जहाँ वो अपनी माँ के साथ गया हुआ था, और वो जो हादसा था फांशियो के लिए एक ट्रॉमा बन गया था। और फांशियो जब भी स्ट्रेस होता था या टेंशन में होता था तो उसे वो ट्रॉमा अटैक करता था। यहाँ भी फांशियो को उसी ट्रॉमा का अटैक आ रहा था क्योंकि वो किसी बात को लेकर स्ट्रेस था। तभी वहाँ पर लूसेन आता है। लूसेन को फांशियो ने वहाँ पर बुलाया था अपने मेहमानों को होस्ट करने के लिए। फांशियो लूसेन को कहता है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए थैंक यू। और वो लूसेन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फांशियो का असिस्टेंट एक क्राउन लेकर आता है। दरअसल ये जो क्राउन था वो एक मॉडलिंग कंपटीशन के विनर के लिए था, और उस कंपटीशन में लूसेन भी एक कंटेस्टेंट के तौर पे गया था, लेकिन ये जीत नहीं पाया। तो फांशियो ने ये क्राउन ही खरीद लिया लूसेन के लिए। फांशियो लूसेन को वो क्राउन पहनाता है और कहता है कि ये क्राउन तुम्हारे लिए ही बना है। और इसके बाद वो लूसेन को एक गाना गाने के लिए कहता है। तो लूसेन फांशियो के कहने पर गाना गाने चला जाता है। फांशियो लूसेन के गाने को बड़े प्यार से सुन रहा था। तभी वहाँ पर फांशियो का दोस्त आता है और फांशियो से पूछता है कि अब ये नया आदमी कौन है, और कहता है कि तुम्हें अचानक से हो क्या गया है, तुम लड़कों में कब से इंटरेस्टेड होने लगे इतना। फांशियो अपने दोस्त से कहता है कि तुम नहीं समझोगे, ये एक गेम है। और इसके बाद फांशियो शुलांग को कॉल करता है। फांशियो शुलांग से पूछता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे थे। शुलांग कहता है कि नहीं, वो अकेले था। वैसे भी शुलांग अपने पार्टनर के साथ कैसे होता, उसके पार्टनर को तो फांशियो ने अपने सामने बिठा रखा था गाना गाने के लिए। फांशियो शुलांग को कहता है कि वो अभी एक नाइट बार में है जहाँ पर कोई लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है, और फांशियो शुलांग को उसका गाना सुनने के लिए कहता है। शुलांग लूसेन की आवाज़ नहीं पहचान पाता है। शुलांग फांशियो से पूछता है तो तुम मुझे क्यों ये गाना सुना रहे हो। तो फांशियो कहता है कि इस पूरे शहर में तुम ही तो मेरे इकलौते दोस्त हो, अगर तुम्हें नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊंगा। अगले सीन में देखते हैं कि फांशियो की कंपनी और बो हाई फार्मा जिसमें कि शुलांग काम करता है, वो दोनों ऑफिशियली अपने पार्टनरशिप को अनाउंस करते हैं। सीन होता है फांशियो के नए ऑफिस में, जहाँ पर देखते हैं कि फांशियो अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहा था। तभी शुलांग उसे कहता है कि जहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाए वहाँ पर तो तुम रब कर ही नहीं रहे हो। तो फांशियो पूछता है कि कहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो शुलांग फांशियो के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो फांशियो शुलांग को कहता है अगर तुम यहाँ तक आ ही गए तो तुम खुद ही मिक्स कर दो इसे। शुलांग कहता है कि मैं इसे क्यों मिक्स करूँगा, और इतना कहकर जाने लगता है। तभी फांशियो उसे रोकता है और कहता है कि कर दोगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, मतलब इतना भी बड़ा काम नहीं है ये। तो फांशियो के कहने पर शुलांग उसे मिक्स करता है। फांशियो शुलांग को कहता है कि कल तुम्हारी छुट्टी है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। तो शुलांग कहता है कि चलने को तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे किसी और के साथ जाना है। तो फांशियो पूछता है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाने वाले हो। शुलांग कहता है हाँ, मैं अपने पार्टनर के साथ कल का समय बिताने वाला हूँ। फांशियो और शुलांग जब कार में थे उस दौरान फांशियो लूसेन को मैसेज करता है और कहता है कि मैं कल का समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।
लूजिन फांशियाओ से पूछता है कि कल तुम कहाँ जाना चाहोगे। तो फांशियाओ लूजिन को मैसेज करता है कि वो कल 9 बजे वेटलैंड पार्क में लूजिन का इंतज़ार करेगा। लूजिन और फांशियाओ का चैट ख़त्म होते ही शुलांग को लूजिन का कॉल आता है। लूजिन शुलांग को बताता है कि वो कल शुलांग के साथ समय नहीं बिता पाएगा क्योंकि उसे अचानक से कोई ज़रूरी काम आ गया है। तो शुलांग कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चलेंगे। शुलांग और लूजिन का जो प्लान है वो तो कैंसिल हो जाता है। तो शुलांग फांशियाओ से पूछता है तुम मेरे साथ समय बिताना चाहते थे ना, कहाँ चलना चाहोगे तुम मेरे साथ। तो फांशियाओ शुलांग को भी उसी जगह बुलाता है, मतलब वेटलैंड पार्क में शुलांग को आने के लिए कहता है 9:30 बजे। फांशियाओ और लूजिन पार्क में मिलते हैं, जहाँ पर लूजिन फांशियाओ के लिए घर से बनाकर खाना भी लेकर आया था। फांशियाओ और लूजिन आपस में बातें कर रहे थे। उस दौरान फांशियाओ देखता है कि शुलांग की कार भी वहाँ पर आती है। शुलांग अपने कार को पार्क करने में बिजी हो जाता है। शुलांग को वहाँ पर देखकर फांशियाओ थोड़ा शातिराना स्माइल करता है। शायद शुलांग ने यहाँ पर यह प्लान किया था कि वो लूजिन और शुलांग को आमने सामने ले आएगा और इनके रिलेशनशिप की सच्चाई सामने ले आएगा। लेकिन तभी फांशियाओ को रियलाइज़ होता है कि उसके ऐसा करने से शुलांग उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए फांशियाओ लूजिन को वहाँ से जल्दबाजी में वापस भेजने लगता है और कहता है कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है, उसे कहीं जाना है। फांशियाओ शुलांग से मिलता है और इसके बाद फांशियाओ और शुलांग एक साथ समय बिताने लगते हैं। वो बहुत सारी बातें करते हैं। शुलांग फांशियाओ को अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताता है। इसके बाद देखते हैं कि लूजिन जो डब्बा लाया था, फांशियाओ शुलांग को उसी डब्बे में से अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तो शुलांग कहता है कि ये मैं खुद भी खा लूँगा, रहने दो। तो फांशियाओ कहता है कि पिछली बार तुमने मेरे चेहरे पे क्रीम अप्लाई करने में हेल्प की थी ना, तो उसी के बदले में समझ लो कि मैं ये खिला रहा हूँ, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। फांशियाओ शुलांग से पूछता है कि कैसा लगा, टेस्टी था, और कहता है क्या तुम्हें इसका स्वाद थोड़ा जाना पहचाना लगा। शुलांग कहता है कि नहीं, इसका स्वाद तो मुझे जाना पहचाना नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ये पहले खाया है। तो फांशियाओ पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बनाए हुए खाने के मुकाबले ये कैसा है, ये टेस्टी है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हाथ से बना हुआ खाना टेस्टी लगता है। तो शुलांग बताता है कि जो शुलांग का पार्टनर है वो खाना नहीं बनाता है, बल्कि शुलांग अपने पार्टनर के लिए खाना बनाता है। ये बात सुनकर फांशियाओ को चिढ़ मचती है और वो उस डब्बे को बंद करता है और इसके बाद उस डब्बे को डायरेक्टली फेंकता है कूड़ेदान में। शुलांग फांशियाओ से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो फांशियाओ कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करो, मैंने तुम्हारे लिए एक इंतज़ाम कर रखा है। तभी देखते हैं सामने से वो आदमी आता है जिसने कि पिछली बार उस लड़की के वाइन में ड्रग मिला दिया था, जिसे कि शुलांग ने पिया था उस लड़की को बचाने के लिए। फांशियाओ शुलांग को कहता है कि यह आदमी आज तुम्हारे सामने है और वो भी नशे में है, तो तुम आज इससे अपना बदला ले सकते हो, तुम्हें इसे जितना पीटना है जी भर के पीटो। शुलांग उस आदमी को एक बड़े से गद्दे से ढक देता है। इसके बाद वो उस आदमी की जम के धुलाई करता है, बहुत ज़्यादा धुलाई करता है। और फांशियाओ जब शुलांग के इस अवतार को देखता है तो कहता है कि तुम साधु तो बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ देखते हैं कि फांशियाओ शुलांग के उसी कार वाली वीडियो को देख रहा था और वो उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। फांशियाओ कहता है कि उसके लिए अब ये वीडियो काफ़ी नहीं है और वो कहता है कि उसे शुलांग को बाइट करने का मन कर रहा है। फांशियाओ को लूजिन का कॉल आता है और लूजिन फांशियाओ को एक बार में बुलाता है। फांशियाओ लूजिन से मिलने के लिए उसी बार में जाता है जहाँ पर लूजिन पहले से ही थोड़ा नशे में था। लूजिन वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। उस दौरान देखते हैं कि लूजिन को थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था किसी बात को लेकर और लूजिन अपने और शुलांग के रिलेशनशिप को याद करता है और वो इस बारे में सोच रहा था कि शुलांग और लूजिन ने तो शादी तक का प्लान कर लिया था। लूजिन वॉशरूम से जब वापस आता है तो फांशियाओ उसे एक ड्रिंक देता है। फांशियाओ ने उस ड्रिंक में कोई ड्रग मिला रखा था। लूजिन उसे ड्रिंक करता है। सीन होता है कार में, जहाँ देखते हैं कि लूजिन पे उस ड्रग का असर होने लगा था और फांशियाओ ने लूजिन के ड्रिंक में ये ड्रग इसलिए मिलाया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या वो लूजिन के प्रति भी उतना ही अट्रैक्शन फील करता है जितना कि उस दिन वो शुलांग के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फांशियाओ को लूजिन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं आता है। मतलब लूजिन और शुलांग एक ही सिचुएशन में थे, दोनों ही ड्रग के हालात में थे, लेकिन फांशियाओ को शुलांग के प्रति जो फील हुआ था वो लूजिन के प्रति उसे बिल्कुल भी फील नहीं होता है। फांशियाओ लूजिन को उसके घर ड्रॉप करता है। जब वो उसे ड्रॉप करके वापस मुड़ रहा था तभी वहाँ पर फांशियाओ शुलांग को आते हुए देखता है। शुलांग जैसे ही लूजिन के पास जाता है तो लूजिन शुलांग के गले लग जाता है और इसके बाद लूजिन शुलांग को किस करने लगता है। लूजिन शुलांग को कहता है कि उसे पता नहीं कैसा फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि लूजिन को शांत कराने के लिए शुलांग उसे किस करता है और उन दोनों को किस करते हुए फांशियाओ उन्हें देखता है और फांशियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जेलस फील भी होता है और फांशियाओ कहता है कि उसे भी शुलांग को किस करना है। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और वो कहता है कि उसे शुलांग चाहिए, उसे शुलांग के साथ सोना है।
फांशियाओ का दोस्त शुलांग को बेहोश करके फांशियाओ के पास ले जाता है और वो फांशियाओ से कहता है कि मुझे पता था तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसके साथ सोना चाहते हो। मतलब तुम कब से लड़कों में सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो चुके हो। फांशियाओ कहता है तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और कहता है कि वो तो बस फ़न कर रहा है। फांशियाओ के दोस्त के जाने के बाद फांशियाओ शुलांग के गर्दन पे किस करने लगता है और इसके बाद वो उसके बटन्स को भी खोल देता है और उसे टच करता है। और यहाँ देखते हैं कि शुलांग के बेहोश होने का फ़ायदा ये पूरी तरह से उठाता है। मतलब उसे जहाँ भी टच करना था वो बेझिझक होकर उसे टच कर रहा था और साथ ही वो शुलांग को ये भी शिकायत कर रहा था कि तुम और तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है बहुत ज़्यादा बेशर्म हो, तुम लोग पब्लिकली कैसे किस कर सकते हो किसी पब्लिक प्लेस पे। और इसके बाद वो खुद शुलांग को किस करने लगता है। अगली सुबह जब शुलांग को होश आता है तो वो कार में था। जब वो आईने में खुद को देखता है तो वो हैरान रह जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ये किसने किया और कब किया, और सबसे बड़ी बात कि क्यों किया। तभी वहाँ पर फांशियाओ आता है और फांशियाओ बेखबर होने का नाटक करते हुए शुलांग से कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है और किसने किया। तो शुलांग बताता है कि कल रात किसी ने धोखे से उसके ड्रिंक्स में ड्रग मिला दिया होगा और उसे नशे में लाकर उसके साथ कुछ गलत किया गया है। तो फांशियाओ शुलांग को यकीन दिलाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जिसने भी ऐसा किया है उसे मैं सज़ा देकर रहूँगा। यहाँ देखते हैं कि शुलांग फांशियाओ को बताता है कि उसने उस आदमी का पता कर लिया है जिसने कि उसे मोलेस्ट किया था। शुलांग फांशियाओ को अपने साथ ले जाने लगता है उस आदमी के पास। शुलांग और फांशियाओ जब उस आदमी के पास जा रहे थे उस दौरान फांशियाओ किसी को मैसेज करता है सीक्रेटली। फांशियाओ और शुलांग उस रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर कि वो आदमी था जिसका नाम है बाई पेंग। वो वहाँ पर पार्टी कर रहा था। फांशियाओ वहाँ पर जाकर उनकी पार्टी को रोक देता है और इसके बाद पार्टी के जो लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं। बाई पेंग और फांशियाओ एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। शुलांग बाई पेंग से उस रात के बारे में पूछता है तो बाई पेंग अनजान होने का नाटक करने लगता है। उस दौरान फांशियाओ भी काफ़ी नर्वस दिख रहा था। शुलांग बाई पेंग को कहता है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा हिसाब अपने तरीके से करूँगा। बाई पेंग शुलांग को कहता है कि तुम कर भी क्या सकते हो। तो शुलांग कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया था वही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। और इसके बाद वो बाई पेंग को छूने की कोशिश करने लगता है तो बाई पेंग को गुस्सा आ जाता है। बाई पेंग कहता है कि वो स्ट्रेट है, वो लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है। उस दौरान बाई पेंग को एक कॉल आता है और वो कॉल फांशियाओ के इशारे पर ही किया गया था बाई पेंग को। बाई पेंग उस कॉल को रिसीव करता है और इसके बाद देखते हैं कि जो बाई पेंग है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही शुलांग को उस दिन मोलेस्ट किया था। ये बात सुनकर शुलांग को बहुत गुस्सा आता है। वो बाई पेंग को एक जोरदार पंच करता है। तभी देखते हैं कि जो बाई पेंग है वो शुलांग पे एक कांच के बोतल से हमला करने वाला था। तभी बीच में फांशियाओ आता है और शुलांग को बचाता है। फांशियाओ भी बाई पेंग को पीटता है और इसके बाद वो वहाँ के वॉशरूम में बाई पेंग को फेंक देता है। शुलांग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसे तो मैं ही संभाल लूँगा। फांशियाओ वॉशरूम में जाता है। बाई पेंग फांशियाओ को कहता है कि वो शुलांग को सब कुछ बता देगा। तो फांशियाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है। फांशियाओ बाई पेंग को कुछ खूबसूरत मॉडल्स की तस्वीरें दिखाता है जिन्हें देखकर बाई पेंग खुश होता है। फांशियाओ कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो तुम जिसकी ओर भी इशारा करोगे उस लड़की को मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार करवा सकता हूँ। और इसी वजह से बाई पेंग फांशियाओ की बात मान लेता है और यहाँ तक कि बाई पेंग फांशियाओ के हाथों पिटाई खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। फांशियाओ आखिरी पंच दीवार पे करता है तो बाई पेंग भी हैरान होता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फांशियाओ बाई पेंग को बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि शुलांग फांशियाओ के प्रति थोड़ा दया फील करे, सिंपैथी दिखाए। फांशियाओ शुलांग के पास जाता है तो फांशियाओ के हाथों में लगे हुए चोट को देखकर फांशियाओ से शुलांग पूछता है कि ये कैसे हुआ। फांशियाओ शुलांग को बताता है कि बाई पेंग को पीटते हुए उसका हाथ गलती से दीवार पर लग गया जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लग गई। शुलांग फांशियाओ को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। सीन होता है फांशियाओ के घर में हॉस्पिटल से आने के बाद का, जहाँ देखते हैं कि फांशियाओ के हाथों में इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसकी उंगलियों में फ्रैक्चर तक आ गया था। वहाँ एक लैपटॉप पड़ा हुआ था जिसमें कि शुलांग का वही कार वाला वीडियो स्क्रीन पर ओपन था। फांशियाओ की नज़र उस पर पड़ती है और फांशियाओ धीरे से नज़र बचाकर उस लैपटॉप को बंद कर देता है। फांशियाओ को नहाने जाना था और उसके हाथों में चोट लगी थी इसलिए वो अपने बटन्स को खुद तो खोल नहीं पाता। शुलांग फांशियाओ की हेल्प करता है उसके शर्ट के बटन खोलने में। शुलांग जब बटन खोल रहा था उस दौरान शुलांग अचानक से नर्वस फील करने लगता है। जब शुलांग फांशियाओ की ओर देखता है तो फांशियाओ शुलांग की ओर बढ़ने लगता है। फांशियाओ अपना चेहरा शुलांग के चेहरे के करीब लेकर जाता है। तभी शुलांग फांशियाओ को धक्का देते हुए अपने आप से दूर करता है। फांशियाओ नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद फांशियाओ जब नहा कर आता है शुलांग फांशियाओ को कहता है कि उसे नहीं लगता है कि बाई पेंग ने ही उसे मोलेस्ट किया था। फांशियाओ पूछता है कि ऐसा क्यों लगता है उसे।
शुलंग कहता है भाई पेंग के तरीके से ही पता लग जाता है कि वो एकदम स्ट्रेट है, उसका आदमियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मुझे मॉलेस्ट क्यों करेगा। शुलंग फांशिया को थैंक यू कहता है और बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत कम ही लोग हैं जो कि शुलंग का साथ देते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। फांशिया इस बात को सुनकर मन ही मन खुश होता है कि चलो शुलंग इसके क्लोज तो हो रहा है। यहाँ देखते हैं कि फांशिया अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और लूसेन को एक बहुत ही महंगी अंगूठी गिफ्ट करने के लिए कहता है। फांशिया का असिस्टेंट लूसेन के घर जाता है और उसे गिफ्ट देता है। लूसेन पहले तो मना करता है लेकिन अंत में वो गिफ्ट स्वीकार कर ही लेता है और ठीक उसी दिन लूसेन शुलंग से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। तो शुलंग लूसेन से कहता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, और वो कोई दूसरी सफाई नहीं मांगता है। लूसेन कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। शुलंग लूसेन से ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। अगला सीन होता है बार में, जहाँ शुलंग बहुत ही उदास था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था क्योंकि ब्रेकअप होने का उसके मन में बहुत गम था। तभी वहाँ पर फांशिया आता है। फांशिया शुलंग से पूछता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। शुलंग फांशिया को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। फांशिया कहता है तो मजाक कर रहे हो ना, कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर के बीच सब कुछ सही चल रहा था। शुलंग बताता है कि सच में उसका ब्रेकअप हो गया है और इसके बाद शुलंग फिर से ड्रिंक करने लगता है। फांशिया को पहले ही इसके बारे में पता लग गया था क्योंकि लूसेन ने उसे कॉल करके पहले ही बता दिया था कि उसने शुलंग से ब्रेकअप कर लिया है। फांशिया शुलंग को घर वापस लेकर आता है और उस दौरान शुलंग बहुत ही नशे में था। नशे में होने के कारण शुलंग को बहुत गर्मी लग रही थी और शुलंग को नशे में देखकर फांशिया उससे फिर से अट्रैक्शन फील करता है और फांशिया कहता है कि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और इसके बाद वो शुलंग को किस करने लगता है। फांशिया जब इस बार शुलंग को किस करता है तो हम देखते हैं कि शुलंग भी इस बार फांशिया को किस बैक करता है क्योंकि शुलंग को उस दौरान ये गलत फहमी हो गई थी कि वो लूसेन के साथ है और इसलिए वो उसे किस बैक करता है। अगली सुबह जब शुलंग उठता है तो देखता है कि फांशिया उसके साइड में सोया हुआ था। फांशिया को वहाँ पर सोया हुआ देखकर शुलंग बहुत ही हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर कल हुआ क्या था। तभी फांशिया शुलंग के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचता है तो लूसेन फांशिया को कहने लगता है कि तुम अपनी हद मत पार करो, ये कौन सा मजाक करने का तरीका होता है। फांशिया कहता है कि अगर मैंने हद पार कर भी लिया तो तुम क्या करोगे। शुलंग उसे बताता है कि वो एक गे है और कहता है कि बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। फांशिया शुलंग को कहता है मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं किया है और कहता है बल्कि तुमने ही कल रात को लाइन क्रॉस किया, और बताता है कि तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और इस गलतफहमी में तुमने मुझे कल किस किया था। ये बात सुनकर शुलंग एम्बेरेस्ड फील करता है। फांशिया और शुलंग की कंपनी एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक नई जगह गई थी जहाँ पर उनकी मीटिंग होनी थी और वो जो नई जगह थी वो थी बीच के किनारे। अभी फ़िलहाल इनकी मीटिंग तो नहीं चालू हुई थी लेकिन ये सब बीच के किनारे अपना अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। शुलंग उस रूम में जाता है जिस रूम में फांशिया था और देखता है कि फांशिया अंधेरे में बैठा हुआ था। फांशिया शुलंग को लाइट ऑन करने से मना करता है। शुलंग फांशिया के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो। फांशिया शुलंग के गले लग जाता है। फांशिया का ये बिहेवियर देखकर शुलंग थोड़ा सा हैरान होता है। फांशिया शुलंग को अपने पास्ट के बारे में बताता है, अपने बचपन की बात जिसकी वजह से उसका अभी ये हाल है। फांशिया शुलंग को बताता है कि पास्ट में एक बार वो और उसकी माँ बीच के किनारे आए थे समय बिताने के लिए, तभी अचानक से यहाँ पर एक हादसा हो गया था जिसमें वो तो बच गया था लेकिन उसकी माँ की जान चली गई थी। और तब से ही फांशिया को समुद्र की लहरों की आवाज़ से डर लगता है और यहाँ तक कि समुद्र के किनारे बीच पर जाने से भी डर लगता है। फांशिया को इन सब चीज़ों से एक ट्रॉमा हो गया था और जब भी ये समुद्र के किनारे आता था तब उसे बेचैनी होने लगती थी, उसे घबराहट होने लगती थी और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। शुलंग फांशिया को शांत कराने की कोशिश करता है तो अचानक से फांशिया अपना इमोशनल बैलेंस खो देता है और वो शुलंग को किस करने लगता है और शुलंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फांशिया को वो रोक नहीं पाता है। शुलंग जैसे तैसे करके फांशिया को खुद से दूर कर देता। शुलंग फांशिया की इस गलती को माफ़ कर देता है क्योंकि वो कहता है कि तुम अभी अच्छे हालात में नहीं थे, मुझे भी पता है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। अगली सुबह उनकी मीटिंग होती है और वहाँ देखते हैं कि शुलंग वहाँ की सारी खिड़कियाँ बंद कर देता है क्योंकि उसे पता था कि फांशिया को समुद्र की लहरों की आवाज़ से प्रॉब्लम है, इसलिए मीटिंग चालू होती है। उस दौरान देखते हैं कि खिड़कियां चाहे बंद थी लेकिन फिर भी फांशिया को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका ट्रॉमा अंदर ही अंदर उसे अटैक कर रहा था। शुलंग जब इस बात को नोट करता है तो वो फांशिया के पैर से अपना पैर टच कराता है, फांशिया को ये एहसास दिलाने के लिए कि शुलंग उसके साथ है, वो यहाँ पर अकेला नहीं है। और शुलंग के इस एक्शन से फांशिया बहुत ही टच्ड फील करता है।
फांशियाओ शुलंग को बीच पे चलने के लिए कहता है। शुलंग मना करता है और कहता है कि तुम्हें तो बीच पे जाने से ट्रॉमा है, तो तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। फांशियाओ कहता है कि वो पूरी ज़िंदगी अपने इस ट्रॉमा से भागने की कोशिश करता आया है, लेकिन अब वो इस ट्रॉमा का सामना करना चाहता है और इसे हराना चाहता है। फांशियाओ समुद्र की लहरों की ओर बढ़ने लगता है। तभी शुलंग उसे जाकर रोकता है और उसे वहाँ से वापस ले आता है। फांशियाओ और शुलंग बीच पे बैठे हुए थे एक साथ, जहाँ फांशियाओ शुलंग को अपनी पूरी कहानी बताता है। फांशियाओ ने अपने इस ट्रॉमा का सामना करने के लिए बहुत कुछ किया। उसने अपना इलाज कराया, कई थेरेपी भी ली, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। मतलब वो अपने ट्रॉमा को हरा नहीं पाया। और वो शुलंग को बताता है कि अंत में उसने हार मान लिया और उसने समुद्र के किनारे पर आना ही छोड़ दिया। फांशियाओ शुलंग से कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं कितना डरपोक हूँ, है ना। शुलंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, इसमें खुद को डरपोक कहने वाली क्या बात है। और वो फांशियाओ को कहता है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है जिसका सामना हम नहीं कर पाते, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, उसे छोड़ देने का, उससे हार मान के दूर चले जाने का। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि तुम्हें भी इन लहरों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने ट्रॉमा को हराने की ज़रूरत है। और कहता है कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और वो फांशियाओ को रूम में चलने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ हम खिड़कियाँ और दरवाजे सब बंद कर देंगे और इन लहरों की आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचेगी और तुम्हें अच्छा फील होगा। फांशियाओ शुलंग को एक बार में लेकर जाता है, जो कि एक गे बार होता है। फांशियाओ शुलंग को बताता है कि ये बार जो है इस इलाके का सबसे फेमस बार है। फांशियाओ और शुलंग उस बार के अंदर जाते हैं। फांशियाओ और शुलंग वहाँ पर जाकर बैठे थे, तभी उनमें से एक लड़का शुलंग के पास जाकर बैठ जाता है। शुलंग और वो लड़का दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फांशियाओ कहता है कि बेवजह ड्रिंक करने में कोई मज़ा नहीं है, और वो शुलंग को एक गेम प्ले करने के लिए कहता है और कहता है जो हारेगा वो ड्रिंक करेगा। और देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़का था वो बार बार हार रहा था और शुलंग उस लड़के की जगह पर ड्रिंक किए जा रहा था। फांशियाओ को इस बात से थोड़ा सा जेलस फील होता है। फांशियाओ शुलंग से कहता है तुम इस लड़के की जगह पर बार बार क्यों ड्रिंक कर रहे हो। शुलंग कहता है कि मैं इस लड़के का ध्यान रखना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। वो लड़का शुलंग को वहाँ से होटल में चलने के लिए कहता है और शुलंग मान भी जाता है। शुलंग फांशियाओ को जाते जाते कहता है कि तुम्हारा भी यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम भी किसी को ढूंढो और उसके साथ चल जाओ। शुलंग वहाँ से चला जाता है। जो लड़का शुलंग के साथ होटल में जाने वाला था, दरअसल उसे पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि उसके बैग में एक ड्रग मिला था और पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर फांशियाओ जाता है। फांशियाओ शुलंग को कहता है कि आज रात वो शुलंग के साथ होटल जाना चाहता है और उसका गेस्ट बनना चाहता है आज की रात। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, हम दोनों दोस्त हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इन सब बातों को सुनकर शुलंग को बहुत गुस्सा भी आता है। फांशियाओ कहता है कि मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। शुलंग फांशियाओ से कहता है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी फांशियाओ शुलंग से कहता है कि तुम इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि तुम अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हो, तुम थोड़े कंफ्यूज हो। फांशियाओ कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। तो शुलंग उससे पूछता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो। फांशियाओ कहता है कि हाँ, मैं एकदम श्योर हूँ। इस बीच देखते हैं कि शुलंग और फांशियाओ के बीच काफ़ी लंबी बहस होती है। शुलंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फांशियाओ भी जिद पे अड़ा हुआ था। शुलंग फांशियाओ को कहता है तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी फांशियाओ शुलंग को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये सुनकर शुलंग रुक जाता है। फांशियाओ शुलंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है और बताता है कि बहुत समय से वो शुलंग को पसंद करता है और हर बार बहाने बनाता है शुलंग के आसपास रहने का, और वो कब से कोशिश कर रहा था शुलंग को ये बता पाने का। शुलंग फांशियाओ से पूछता है क्या तुम अपनी फीलिंग को लेकर सच में श्योर हो ना। फांशियाओ कहता है कि वो तो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत पहले से ही श्योर है। इसके बाद शुलंग फांशियाओ को किस करने लगता है। शुलंग और फांशियाओ घर आते हैं, जहाँ वो अपना इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं, और उस दौरान प्रॉब्लम ये आती है कि जो शुलंग है वो हमेशा से ही एक टॉप था, और यहाँ पर भी शुलंग टॉप ही बनना चाहता था, लेकिन फांशियाओ कभी बॉटम नहीं बना है, और इस बात को लेकर फांशियाओ को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए शुलंग बॉटम बनने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद फांशियाओ और शुलंग अपना फर्स्ट नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। फांशियाओ और शुलंग बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं। उस दौरान फांशियाओ को एक कॉल आता है। फांशियाओ के दोनों हाथों में सामान था, एक में उसका अपना बैग था और दूसरे में शुलंग का बैग था। फांशियाओ शुलंग को कॉल पिक करने में हेल्प करने के लिए कहता है, तो शुलंग उसके पॉकेट से फ़ोन निकालता है, और जो वो कॉल था वो लू नाम के किसी व्यक्ति का था। शुलंग फांशियाओ को कॉल पिक करने में हेल्प करता है। फांशियाओ शुलंग को बताता है ये कॉल एक मीटिंग के लिए था।
सीन होता है शुलांग के घर में, जहाँ फांशिया और शुलांग इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। शुलांग और फांशिया ने अब एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना चालू कर दिया था और वो अक्सर ही एज अ कपल टाइम स्पेंड करते थे। एक और ज़रूरी बात, जो फांशिया है वो शुलांग को अपना बोधिसत्व मानता है। बोधिसत्व ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों का हमेशा भला करते हैं। उनका लाइफ का मकसद ही यही होता है कि दूसरों का भला करना है। इसके लिए वो अपने आप को भी साइड में रख देते हैं, अपनी भलाई की चिंता भी नहीं करते हैं। फांशिया के लिए शुलांग भी उसका बोधिसत्व है, क्योंकि शुलांग के आने की वजह से फांशिया की लाइफ में बहुत चेंज आया है और फांशिया को ऐसा लगता है कि शुलांग ही उसे बचा सकता है, क्योंकि शुलांग के आने की वजह से ही फांशिया की लाइफ में बदलाव हुआ। मतलब कि उसे सुकून मिला, रियल खुशी क्या होती है उसे इसका पता लगा और साथ ही वो अपने ट्रॉमा को भी हरा पाया। कुल मिलाकर फांशिया शुलांग को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो अलग बात है कि फांशिया को खुद ही अभी एहसास नहीं है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दो तरह की है। एक जो है जो कि शुलांग को बहुत पसंद करता है, शुलांग से एकदम पोजेस्ड है, शुलांग के बिना नहीं रह सकता। फांशिया का दूसरा जो पर्सनैलिटी है वो ये है कि वो शुलांग को सिर्फ यूज़ करना चाहता है, उसे नीचा दिखाना चाहता है और उसे धोखा देकर उसे छोड़ देना चाहता है। और फांशिया इन्हीं दो पर्सनैलिटीज़ में कन्फ्यूज़ रहता है कि आखिर इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फांशिया और शुलांग जब अपना इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पर शुलांग का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, लूजेन। शुलांग फांशिया को लूजेन के सामने चलने के लिए कहता है, तो फांशिया बहाना बनाकर शुलांग को मना कर देता है और कहता है कि वो बाहर अभी नहीं आ सकता उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने। शुलांग लूजेन से मिलने के लिए अपने रूम से बाहर आता है। शुलांग के गर्दन पे बहुत सारे निशान थे। उन निशानों को देखकर लूजेन शुलांग से पूछता है कि ये सब कैसे। शुलांग लूजेन को बताता है कि उसका अब एक बॉयफ्रेंड है। शुलांग लूजेन को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपना सामान लेने आए हो तो मैंने तुम्हारा सामान पहले ही भिजवा दिया है। वहाँ पर लूजेन की एक पेंटिंग पड़ी हुई थी। लूजेन उसे उठाता है। उस दौरान उसे फांशिया का कॉल आता है। फांशिया लूजेन को मिलने के लिए बुलाता है, तो लूजेन वहाँ से जल्दबाजी में चल देता है फांशिया से मिलने के लिए। फांशिया और लूजेन एक दूसरे से मिलते हैं। लूजेन फांशिया से पूछता है कि आप मुझे इतनी महंगी महंगी चीज़ें क्यों भेज रहे हैं। फांशिया लूजेन से कहता है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए। ये बात सुनकर लूजेन खुश होता है। लूजेन फांशिया को कहता है कि अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। फांशिया लूजेन को कहता है तो मुझे अच्छे तो लगते हो, लेकिन सिर्फ एक मॉडल के रूप में, इससे ज़्यादा नहीं। और वो कहता है कि वो लूजेन में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। फांशिया लूजेन को ये भी बताता है कि अब वो अपना मॉडल चेंज करने वाला है, मतलब लूजेन अब फांशिया के साथ और काम नहीं कर पाएगा। इन सब बातों पर लूजेन को विश्वास ही नहीं होता है। वो फांशिया से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फांशिया कहता है कि मैंने कहाँ कुछ किया है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये जो कुछ भी तुमने सोचा अपने मन से सोचा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा था तुमसे। ये सब बातें सुनकर लूजेन एकदम स्पीचलेस हो जाता है। उसके पास अब कुछ और कहने के लिए बाकी नहीं रह गया था। लूजेन कुछ और तो नहीं कर पाता, लेकिन वो गुस्से में फांशिया के चेहरे पे वाइन फेंकता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। फांशिया शुलांग के भाई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ शुलांग के भाई से बातें कर कर फांशिया को पता लगता है कि जो शुलांग का भाई है वो शुलांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता है। फांशिया शुलांग के भाई को कहता है कि तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तुम शुलांग से मांगते हो, उसे यूज़ करते हो और वो तुम्हें पैसे देता भी है। इसके बावजूद तुम अपने भाई के बारे में इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कैसे कर सकते हो। शुलांग का भाई कहता है कि वो है ही इस काबिल। यहाँ पर भी शुलांग के भाई को पैसों की ज़रूरत थी और उसने शुलांग से पैसों की डिमांड की थी, जिस वजह से शुलांग थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो इसी मैटर में फांशिया शुलांग के भाई से मिलने आया था, क्योंकि फांशिया को ये पसंद नहीं था कि शुलांग किसी की वजह से परेशान हो। फांशिया शुलांग के भाई को कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, बस शुलांग के भाई को ये काम करना है कि वो शुलांग को बार बार परेशान ना करे। ये बात सुनकर शुलांग का भाई खुश होता है। शुलांग का भाई फांशिया से कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फांशिया शुलांग के भाई को कहता है कि तुम शुलांग से दूर रहो। शुलांग का भाई कहता है कि शुलांग से दूर रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसका जो भाई है शुलांग, वो उसका सगा भाई नहीं है। उसकी माँ ने शुलांग को अडॉप्ट किया था। फांशिया शुलांग से मिलता है, जहाँ फांशिया को पता लगती है कि शुलांग को ये बात पता लग गई है कि फांशिया ने शुलांग के भाई की हेल्प की। शुलांग फांशिया को थैंक यू कहता है उसके भाई की हेल्प करने के लिए। शुलांग फांशिया को एक लेटर देता है और ये जो लेटर है वो प्रॉमिस लेटर है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि शुलांग फांशिया को बहुत जल्दी ये पैसे लौटा देगा। फांशिया शुलांग को कहता है इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो शुलांग कहता है कि इसकी ज़रूरत है। शुलांग कहता है कि आज से पहले तक अपनी पूरी लाइफ में वो लोगों का ख्याल रखता आया हुआ है, फिर चाहे उसके छोटे भाई का हो या उसकी माँ का हो, लेकिन उसे पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि उसके पास भी कोई ऐसा है जो कि शुलांग का ख्याल रख सकता है और उसे ये एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ये बात सुनकर फांशियाओ शुलांग को कहता है कि वो हमेशा शुलांग का ख्याल रखेगा और इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। दिन होता है पार्टी में। फांशियाओ का दोस्त फांशियाओ से कहता है, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़कियां डांस कर रही हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हें ये लड़कियां नहीं पसंद हैं? फांशियाओ कहता है, पसंद तो है। तो उसका दोस्त कहता है, अगर पसंद है तो तुम्हारी नज़र कब से शुलांग पे क्यों टिकी हुई है? ये जो पार्टी थी फांशियाओ की बर्थडे पार्टी थी। फांशियाओ का दोस्त फांशियाओ को कहता है कि उसने फांशियाओ के लिए कुछ गिफ्ट तैयार कर रखा है। फांशियाओ का दोस्त उस बार के फेमस और सबसे हैंडसम लड़कों को बुलाता है और फांशियाओ के सामने प्रेजेंट करता है। तभी वहाँ शुलांग भी आता है और फांशियाओ के साथ बैठ जाता है। शुलांग फांशियाओ को कहता है कि लगता है कि आज फांशियाओ बहुत मूड में है। शुलांग फांशियाओ से पूछता है कि इन सब लड़कों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन लगा? शुलांग फांशियाओ को कहता है कि इनमें से तुम्हें जो भी लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर बहुत स्किलफुल है, तुम उसे चूज़ करो। फांशियाओ कहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा स्किलफुल कौन है? तो शुलांग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इसमें। इसके बाद शुलांग उनमें से एक लड़के को सिलेक्ट करता है और अपने पास बुलाता है। शुलांग उस लड़के के साथ टची बिहेव करने लगता है और अपने हाथों से उस लड़के को ड्रिंक कराता है। ये सब चीज़ें फांशियाओ को पसंद नहीं आ रही थी, वो जेलस फील कर रहा था। शुलांग उस लड़के को कहता है कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम अपने क्लाइंट्स को कैसे इम्प्रेस करते हो। वह लड़का शुरू हो जाता है और शुलांग के करीब जाने लगता है, उसे टच करने लगता है, जिस बात को देखकर फांशियाओ को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और वो उन्हें रोकता है। शुलांग फांशियाओ से कहता है कि अगर तुम्हें इतना जेलस फील हो रहा है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, और वो अपने साथ फांशियाओ को ले जाता है। फांशियाओ शुलांग को कहता है कि मैं जेलस फील नहीं करता। शुलांग कहता है कि वो तो तुम्हारे चेहरे को देखकर पता लग जाता है कि तुम जेलस फील करते हो या नहीं करते हो। शुलांग फांशियाओ को बर्थडे विश करता है। इसके बाद वो फांशियाओ को किस करता है। इसके बाद देखते हैं कि फांशियाओ भी एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो भी शुलांग को किस करने लगता है। शुलांग फांशियाओ को बर्थडे गिफ्ट देता है और वो उस घड़ी को फांशियाओ को पहनाता है। इसके बाद फांशियाओ और शुलांग दोनों बाहर जाते हैं। फांशियाओ के बड़े भाई और उनके बिजनेस पार्टनर वहाँ पर आए थे, जिनके साथ एक लड़की भी थी, जिसे कि सब फांशियाओ का मंगेतर कह रहे थे। वो अलग बात है कि फांशियाओ उस लड़की को अपना मंगेतर नहीं मानता था। फांशियाओ सबके सामने क्लियर कर देता है कि वो इस लड़की को पसंद नहीं करता है, इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इसे अपना मंगेतर मानता है। वैसे फांशियाओ और उस लड़की की कोई सगाई तय भी नहीं हुई थी, ना ही रिश्ता पक्का हुआ था। सभी यूं ही उस लड़की को फांशियाओ का मंगेतर कह रहे थे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती फांशियाओ और उस लड़की का रिश्ता तय करवाना चाहते थे। फांशियाओ उन सबसे साफ साफ कह देता है कि वो यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं करेगा, जिसे वो पसंद नहीं करता है उससे वो शादी भी नहीं करेगा। ऑफिस का काम ख़त्म करके फांशियाओ शुलांग को कॉल करता है। शुलांग उस समय फांशियाओ के घर में था और वहाँ पर कुकिंग कर रहा था। शुलांग फांशियाओ को बताता है कि वो फांशियाओ के घर में है अभी। इस बात को सुनकर फांशियाओ पैनिक होता है और नर्वस होता है। जल्दबाजी में वो कार लेकर घर वापस आने लगता है। फांशियाओ घर पहुंचता है और देखता है कि शुलांग अकेले खामोश खड़ा हुआ था। फांशियाओ शुलांग को पीछे से हग करने की कोशिश करता है। शुलांग फांशियाओ को मना करता है और कहता है, मुझे छूना भी मत। फांशियाओ शुलांग से पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो। शुलांग फांशियाओ को कहता है कि तुम ऐसा नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फांशियाओ को पता लग गया था कि शुलांग ने उस वीडियो को देख लिया जो कि फांशियाओ के लैपटॉप में था, वही कार वाला वीडियो जिसमें कि शुलांग नशे में था। शुलांग फांशियाओ से पूछता है कि वो वीडियो तुम्हारे लैपटॉप में क्या कर रहा था, तुम सच सच बताओ वरना झूठ बोलने का नतीजा बहुत बुरा होगा। फांशियाओ शुलांग को कहता है कि उस वीडियो को वो डिलीट कर देगा। फांशियाओ शुलांग को बताता है कि ये वीडियो उसे बस कुछ ही दिन पहले मिली थी, जब वो अपने लैपटॉप में पुरानी फाइल्स को चेक कर रहा था उस दौरान। शुलांग फांशियाओ को कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि शुलांग ने उस वीडियो का प्ले रिकॉर्ड चेक किया था और वो वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ था उसके 2 घंटे बाद ही उस वीडियो को प्ले किया गया था, जिससे ये बात पता लगती है कि फांशियाओ यहाँ पर शुलांग को झूठ बोल रहा था, ये कहकर कि उसे वीडियो कुछ ही दिन पहले मिली है। फांशियाओ खुद को जस्टिफाई करने लगता है और कहता है कि इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं है। फांशियाओ बताता है कि वो सिर्फ इस वीडियो को तभी प्ले करता था जब उसे शुलांग की बहुत ज़्यादा याद आती थी, वरना वो इस वीडियो को छूता तक नहीं था। और वो कहता है कि वो इस वीडियो को डिलीट करना भी चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक डिज़ायर थी जो कि इस वीडियो को डिलीट करने नहीं दे रही थी। और वो शुलांग को कहता है कि उसे इस बात का पछतावा है और वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, तो इस बार वो उसे माफ़ कर दे। फांशियाओ इतनी चालाकी से अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है कि शुलांग फांशियाओ की बातों में आ जाता है और वो इस बार फांशियाओ को माफ़ कर देता है। या फिर कहा जाए कि शुलांग की भी यहाँ पर एक प्लानिंग थी, जिसमें शुलांग ये नाटक करता है कि वो फांशियाओ की बातों पर विश्वास कर रहा है और उसे माफ़ कर दे रहा है। शुलांग के मन में एक और डाउट आने लगता है, और ये जो डाउट था इस बारे में था कि उस रात को शुलांग को जिसने मोलेस्ट किया था, कहीं वो लड़का फांशियाओ ही तो नहीं था। और इसके बारे में वो अपने दोस्त से भी डिस्कस करता है। शुलांग उसी बार में जाता है जहाँ उसे ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया था।
शुलंग वहाँ एक बार वर्कर जिसका नाम है बाइतिंग उससे मिलता है और उससे उस रात के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करता है। बाइतिंग शुलंग को उस रात के बारे में बताती है और बाइतिंग की बातें सुनकर शुलंग को फांशियाओ का ही याद आता है। शुलंग फांशियाओ के पास जाता है और फांशियाओ से गुस्से में पूछता है कि उस रात को मेरे साथ जो भी हुआ था क्या उसमें तुम्हारा भी हाथ है। फांशियाओ कहता है कि इसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा। शुलंग कहता है कि अगर इससे तुम्हारा कुछ लेना देना है ही नहीं तो तुम अभी इतने घबराए हुए क्यों हो। फांशियाओ कहता है कि मैं घबराया नहीं हूँ, मैं बस परेशान हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। शुलंग कहता है कि अभी उसके पास इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है और उसे इस बारे में सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है कि तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि जब तक मैं सच्चाई को सामने नहीं ले आता मैं तुमसे अभी मिलूंगा नहीं, और फांशियाओ को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। फांशियाओ शुलंग के घर जाता है शुलंग से मिलने के लिए, लेकिन शुलंग घर पे नहीं था और शुलंग ने अपने घर का लॉक भी चेंज कर दिया था। फांशियाओ शुलंग को कॉल करता है लेकिन शुलंग फांशियाओ का कॉल रिसीव नहीं करता है। फांशियाओ ऑफिस में जाता है शुलंग से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है जो कि फांशियाओ को बताता है कि मिस्टर यू शुलंग कितने दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं, वो छुट्टी लेकर कहीं गए हुए हैं। शुलंग से ना मिल पाने की वजह से फांशियाओ बहुत उदास था और परेशान था, इस वजह से वो बार में काफ़ी ड्रिंक कर रहा था। कुछ दिन बाद फांशियाओ फिर से जाता है शुलंग के घर शुलंग से मिलने के लिए, ये पता करने के लिए कि शुलंग वापस आया है या नहीं। फांशियाओ शुलंग से फिर से नहीं मिल पाता है। फांशियाओ अपने दोस्त के साथ बार में होता है जहाँ उसका दोस्त उसे परेशान देखकर कहता है तुम्हें हो क्या गया है, और कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम शुलंग को सिर्फ यूज़ कर रहे हो, तुम जब मर्जी उसके साथ ब्रेकअप कर लोगे, तो अब क्या हो गया। फांशियाओ कहता है कि वो शुलंग के साथ जब मर्जी ब्रेकअप कर सकता है, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं कि शुलंग उसे छोड़ कर जाए, क्योंकि इसमें फांशियाओ को इंसल्ट फील होता है। फांशियाओ का मानना ये है कि शुलंग होता कौन है उसे छोड़ने वाला। उसकी नज़र में शुलंग की इतनी औकात नहीं है कि वो फांशियाओ को छोड़े, बल्कि फांशियाओ शुलंग को छोड़ेगा और वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है। फांशियाओ का दोस्त फांशियाओ से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। फांशियाओ कहता है कि उसका प्लान ये है कि वो शुलंग को मनाएगा, शुलंग को वापस लेकर आएगा, उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करेगा और शुलंग को ये यकीन दिलाएगा कि फांशियाओ शुलंग को सच में बहुत प्यार करता है। और जैसे ही शुलंग को ये यकीन हो जाएगा और वो फांशियाओ से सच्चा प्यार करने लगेगा, एकदम गहरा वाला, और उस समय फांशियाओ शुलंग को बेवजह छोड़ देगा, जिससे शुलंग को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। शुलंग वापस आता है, फांशियाओ शुलंग से मिलने के लिए जाता है। फांशियाओ शुलंग को फिर से यहाँ पर सफाई देने लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें इसका बिल्कुल भी हाथ नहीं था। शुलंग फांशियाओ की बातों को मानने से इनकार करता है और वहाँ से जाने लगता है। फांशियाओ शुलंग को रोकता है। शुलंग फांशियाओ को चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि जब शुलंग को सच्चाई पता लग जाएगी तो वो खुद ही उसके पास वापस आ जाएगा, अगर फांशियाओ की कोई गलती ना रही तो। शुलंग घर के अंदर जाता है तो फांशियाओ दरवाज़ा को बंद होने से रोकने के लिए अपना हाथ उस दरवाजे में दे देता है। फांशियाओ शुलंग के घर में घुस जाता है। शुलंग फांशियाओ से कहता है कि तुम्हारे हाथों में पहले ही एक चोट लगी हुई थी और तुमने यहाँ दूसरी चोट लगवा ली। फांशियाओ कहता है कि उसे इस चोट की कोई फिक्र नहीं है, और इसके बाद वो शुलंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, उसे किस करने लगता है। फांशियाओ शुलंग के साथ उस समय बड़े ही रफ तरीके से पेश आ रहा था। शुलंग फांशियाओ से पूछता है क्या सच में तुम भरोसे के काबिल हो, और कहता है कि तुम अभी मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे हो तो मैं तुम पे शक क्यों ना करूं। ये सुनकर फांशियाओ रुक जाता है और शुलंग से सॉरी कहने लगता है। शुलंग थोड़ा इमोशनल होकर फांशियाओ से कहता है कि अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो तुम कोशिश करना कि इस झूठ को जारी रख पाओ, और कहता है कि अगर उसने फांशियाओ का झूठ पकड़ लिया तो वो फांशियाओ को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। फांशियाओ शुलंग से कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में शुलंग को बहुत प्यार करता है। साथ में शुलंग को ये भी कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे ब्रेकअप मत करो। शुलंग इस बार मान जाता है और फांशियाओ के साथ अपना रिलेशनशिप जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। फांशियाओ शुलंग को कहता है कि वो इतने दिनों से शुलंग से नहीं मिला है, वो शुलंग को बहुत मिस कर रहा था, और वो फांशियाओ को किस करता है और इसके बाद वो अपना नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। उस दौरान हम फांशियाओ का वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो शुलंग को कह रहा था कि उसने शुलंग से बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन ये बात कि वो शुलंग से बहुत प्यार करता है, इस बात में उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। और फांशियाओ कहता है कि जब उसने शुलंग को कहा कि वो शुलंग से प्यार करता है, उसने ये बात पूरे दिल से कही थी। फांशियाओ और शुलंग के बीच चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और उनका रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाता है, नॉर्मल। शुलंग और फांशियाओ का रिलेशनशिप अभी पटरी पर आना चालू ही हुआ था, मतलब उनके बीच चीज़ें नॉर्मल होना ही चालू हुई थी और उनके बीच अभी रोमांस ने एंट्री ही की थी। तभी शुलंग का एक्स बॉयफ्रेंड जो है लूजेन, वो शुलंग के घर आता है
फांशाओ को शुलांग के घर पे देखकर लूजेन हैरान होता है। लूजेन फांशाओ से पूछता है कि तुम शुलांग के घर में क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर शुलांग आता है। शुलांग फांशाओ और लूजेन से पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। फांशाओ शुलांग को बताता है कि लूजेन फांशाओ के लिए उसकी पेंटिंग का मॉडल बना था। लूजेन शुलांग से कहता है, क्या फांशाओ ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में पिछली बार तुमने मुझे बताया था। शुलांग कहता है, हाँ, फांशाओ ही मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बात को सुनकर लूजेन एकदम हैरान रह जाता है। लूजेन शुलांग को कहता है कि फांशाओ तुम्हें धोखा दे रहा है। लूजेन शुलांग को ये भी बताता है कि फांशाओ की वजह से ही उसने शुलांग से ब्रेकअप किया था। फांशाओ कहता है कि उन दोनों के ब्रेकअप में फांशाओ का कोई भी हाथ नहीं है। फांशाओ कहता है कि मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम लूजेन के बॉयफ्रेंड हो। नहीं, शुलांग उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि उसे इस मैटर पे आराम से बात करना है, तो वो अभी फ़िलहाल अपने कपड़े चेंज करने जा रहा है। शुलांग अपने रूम में जाता है। फांशाओ और लूजेन के बीच में जो भी बातें हुई थी उनको सुनकर शुलांग को अंदाज़ा लग गया था कि शुलांग के साथ धोखा हुआ है। शुलांग बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। शुलांग रूम से वापस आता है और फांशाओ के लिए भी एक शर्ट लेकर आता है क्योंकि बात बहुत लंबी होने वाली थी। तीनों आमने सामने बैठ जाते हैं। शुलांग लूजेन से पूछता है, क्या तुम फांशाओ के मॉडल बने थे। लूजेन कहता है कि हाँ, वो फांशाओ का मॉडल बना था। शुलांग फांशाओ से पूछता है, क्या तुमने लूजेन को गिफ्ट खरीद कर दिए थे। फांशाओ कहता है कि हाँ, उसने लूजेन को गिफ्ट खरीद कर दिए थे, लेकिन वो जो गिफ्ट थे सिर्फ थैंक यू के लिए थे। शुलांग फांशाओ से कहता है कि किसी को थैंक यू कहने के लिए क्राउन कौन गिफ्ट करता है। तुमने लूजेन को क्राउन गिफ्ट किया था ना। फांशाओ कहता है हाँ, और कहता है कि वो एक इवेंट में गया था जहाँ पर लूजेन भी था और लूजेन विनर नहीं बन पाया था, इसलिए वहाँ के लोग जो थे वो लूजेन को बुली कर रहे थे। और ये देखकर फांशाओ को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि आखिरकार फांशाओ लूजेन का दोस्त था, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को कहकर ये क्राउन लूजेन के लिए भिजवाया था ताकि इसे बुरा कम लगे। शुलांग फांशाओ से कहता है कि उस दिन रात को लूजेन उनके घर आया था पेंटिंग लेने के लिए, तो क्या उस समय भी तुम लूजेन की आवाज़ पहचान नहीं पाए थे। क्योंकि तुम कह रहे हो कि लूजेन तुम्हारा दोस्त था, तो तुम इसकी आवाज़ क्यों नहीं पहचान पाए। फांशाओ कहता है कि उस दिन जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था उस दौरान मैंने उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। शुलांग फांशाओ से कई सारे प्रश्न पूछता है और फांशाओ सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही चालाकी से दे रहा था। शुलांग फांशाओ से एक आखिरी प्रश्न पूछता है। शुलांग फांशाओ से कहता है कि उस दिन जब हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे उस दौरान तुम्हें एक कॉल आया था लू नाम से, और पूछता है कि क्या वो लूजेन का ही कॉल था। शुलांग कहता है उस समय तो तुम्हें बहुत ही मज़ा आया होगा, है ना। मतलब मेरे ही सामने मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया तुम्हें, और तुमने मुझे से वो कॉल रिसीव कराया और मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड से बात किया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शुलांग फांशाओ को ये चेक कराने के लिए कहता है कि तुमने लूजेन का नंबर अपने फ़ोन में किस नाम से सेव किया है। शुलांग फांशाओ का फ़ोन देता है। दरअसल फांशाओ का फ़ोन रूम में था, तो शुलांग कपड़े चेंज करने जब गया था तो वो फांशाओ का फ़ोन भी अपने साथ ले आया था। शुलांग लूजेन को फांशाओ के नंबर पे कॉल करने के लिए कहता है। फांशाओ शुलांग को कहने लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस लड़के को भ्रम हुआ है और तुम इस पे भरोसा कर रहे हो। लूजेन फांशाओ के नंबर पे जब कॉल करता है तब देखते हैं कि लूजेन का नंबर फांशाओ के फ़ोन में लू नाम से सेव नहीं था। फांशाओ शुलांग को कहता है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सच कह रहा हूँ। और अब बारी थी फांशाओ के चाल चलने की। फांशाओ शुलांग को कहता है कि मैंने तुम पे पूरा भरोसा किया, सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन तुम मुझ पे कभी भरोसा नहीं कर पाए और इतनी आसानी से शक करने लगे। फांशाओ कहता है कि शायद तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे थे। फांशाओ कहता है कि चाहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बात को मैं नहीं सह सकता कि बार बार तुम मुझ पर शक करो। फांशाओ कहता है कि बार बार के इस नाटक से अब वो थक चुका है। हर बार वो खुद को एक्सप्लेन करता है और शुलांग उस पर हर बार शक करता है। फांशाओ कहता है कि मैंने तो तुमसे सिर्फ प्यार किया था और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, और पूछता है क्या तुमसे प्यार करना कोई गुनाह है। फांशाओ कहता है कि अब वो और नहीं सह सकता, वो शुलांग से ब्रेकअप करता है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उस दौरान देखते हैं कि फांशाओ खुश होता है कि फाइनली उसने शुलांग को हरा दिया, शुलांग को यूज़ किया और इसके बाद शुलांग के साथ ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पर फांशाओ को लग रहा था कि उसका घमंड और उसका ईगो जीत गया है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि फांशाओ का जो दूसरा साइड है, जो कि शुलांग को सच में बहुत प्यार करता है, वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शुलांग उसे रोकेगा, उसे जाने से रोक देगा। फांशाओ मन ही मन ये भी कह रहा था कि वो शुलांग को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, प्लीज़ मुझे रोक लो। तभी शुलांग फांशाओ को कहता है कि तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो।
फांशाओ शुलंग से पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। शुलंग फांशाओ को कहता है कि तुम अपने फ़ोन में नए मैसेज चेक करो। दरअसल शुलंग ने फांशाओ के फ़ोन में कुछ मैसेजेस देख लिए थे जो कि फांशाओ के दोस्त ने किए थे, जिसमें ये लिखा था कि वो फांशाओ से पूछ रहा था कि तुम उस यू शुलांग को छोड़ने कब वाले हो, और वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है यू शुलांग का हारा हुआ चेहरा देखने के लिए। और इसके साथ ही बहुत कुछ और भी लिखा हुआ था, यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हारा मन तो अब भर ही गया होगा क्योंकि तुमने शुलंग को जितना यूज़ करना था कर लिया, उसके साथ तुम सो भी लिए। अब वक्त है शुलंग के साथ ब्रेकअप कर लेने का, और शुलंग को हराने के बाद वो अपनी जीत सेलिब्रेट भी करेंगे, पार्टी करेंगे इसके लिए। शुलंग फांशाओ से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम शुरुआत से ही मुझे धोखा दे रहे थे, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। फांशाओ कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शुलंग कहता है कि इन मैसेजेस को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। फांशाओ कहता है कि इन मैसेजेस पे तुम ध्यान मत दो, उसका जो दोस्त है वो थोड़ा बददिमाग है, वो कुछ भी लिखता है, बोलता है। शुलंग फांशाओ से कहता है कि जो भी हमने समय साथ में बिताया है, जो भी तुमने फीलिंग मेरे साथ शेयर की, क्या उनमें से कोई भी सच्ची थी। शुलंग फांशाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन इसके बदले में तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और वो पूछता है कि ऐसा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, जो तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफ़रत है। फांशाओ कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ। शुलंग कहता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त मुझे डिस्गस्टिंग कहते हो ना, और कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो ये सोचता था कि तुम मुझे प्यार करते हो।